इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको एक्सप्रेशन लिखना है डाइवर्जेंस का इन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो अगर हम डाइवर्जेंस लिखते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर सिस्टम का तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स वाई और जेड प्लेन होना चाहिए। वहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास आर होना चाहिए, मतलब कि कोई आर थीटा आर फाई और जेड प्लेन होना चाहिए। तो वहाँ पर वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो इन्हीं का हमको एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर सिस्टम का, डाइवर्जेंस इन रेक्टेंगुलर सिस्टम, तो कैसे लिखेंगे? तो वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए या डेल डॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू होगी डी ऑफ ए एक्स बटे डी एक्स प्लस डी ऑफ ए वाई बटे डी वाई प्लस डी ऑफ ए जेड बटे डी जेड। ये है एक्सप्रेशन इन रेक्टेंगुलर। वहीं इसी को अगर हमको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना है तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो अगर इसी डाइवर्जेंस को हमको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो हम यह लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डेल डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, 1/रो डी अपॉन डेल रो बटे रो ए फाई प्लस 1/रो डी ऑफ ए फाई बटे डी फाई, क्योंकि वहाँ पर सिलेंड्रिकल में रो फाई और जेड एक्सिस होता है, प्लस डेल डी ऑफ ए जेड बटे डी जेड। ये है एक्सप्रेशन इन सिलेंड्रिकल, पहला वाला रेक्टेंगुलर और दूसरा वाला सिलेंड्रिकल। वहीं इसको अगर हमको स्पेरिकल में लिखना है तो क्या होगा, यहाँ पर एक और लिख लीजिए कि अगर हम इसको स्पेरिकल में लिखना है तो अगर स्फेरिकल में डाइवर्जेंस पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे आप, डेल डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटे देखिए स्पेरिकल में होता है आर थीटा एंड फाई, तो इसका अगर आप आर एक्सिस में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/r² डी आर स्क्वायर बटे ए आर प्लस 1 बटे आर साइन थीटा डी थीटा बटे डी थीटा ए नॉट साइन थीटा के बराबर। ठीक, देख सकते हैं आप, ए नॉट साइन थीटा के बराबर प्लस 1/r साइन थीटा डी ऑफ ए फाई बटे डी फाई। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी। उसी तरह हमको एक डाइवर्जेंट कैलकुलेट करना है किसी भी वेक्टर का जिसकी वैल्यू हमको दिया है क्या, जहां पर हमको डेल की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर ए कैप प्लस 2y³ प्लस ए वाई कैप प्लस जेड की पावर 4 ए जेड कैप ना। इसका हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंट निकालना है वेक्टर का, जिसमें हमको डेल की वैल्यू यह दिया है एट किस पर, x = 1 पर, y = 2 पर एंड z की वैल्यू = 3 पर। इस पे हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये किस सिस्टम में है, तो आप कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर सिस्टम में है। तो इसका हम डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, तो नाउ इसका डाइवर्जेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, डेल डॉट ए = डी ऑफ ए एक्स, मान लीजिए कि ये क्या है, ए एक्स के बराबर है इंटू डी एक्स प्लस डी ऑफ ए वाई बटे डी वाई प्लस डी ऑफ ए जेड बटे डी जेड। मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको y के, इसको z के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका डाइवर्जेंस आ जाएगा। फिर इसमें आप x की जगह 1, y की जगह 2 और 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको नेट डाइवर्जेंस मिल जाएगा। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2y³ का डिफ्रेंशिएशन 6y² प्लस 4z की पावर 3, ये आ गया ना। लेकिन हमको तो डाइवर्जेंस निकालना है किस पर, एट x = 1, y = 2 एंड z = 3 पर।
तो यहाँ पर वैल्यू x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रख दीजिए। तो वैल्यू आएगी 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 27, जिसकी वैल्यू आपकी 134 के बराबर आएगी। यही इसका आंसर होगा। ठीक। उसी तरह एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है किसी भी वेक्टर फील्ड का। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहाँ पर x इंटू ए कैप प्लस वाई इंटू ए वाई प्लस जेड इंटू ए जेड, इसके बराबर है ना। तो हमको क्या निकालना है? हमको इसका निकालना है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल डॉट ए ना। तो डेल डॉट ए का मतलब डी ऑफ ए एक्स बटे डी एक्स प्लस डी ऑफ ए वाई बटे डी वाई प्लस डी ऑफ ए जेड बटे डी जेड, यही कैलकुलेट करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। तो यही है, इसी तरह से आप डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।